दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत चल रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चांदवाड़ में किसानों की सभा को संबोधित किया। सर, एक बार दिल्ली में फिर किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रामलीला मैदान में उनका महापंचायत जो है वो चल रहा है। क्या आखिर वजह है कि किसानों को बार बार इस तरह से सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और एक बार फिर किसान वही रूप में दिखाई दे रहे हैं जैसे देखिए 2-3 साल पहले? प्रधानमंत्री मजबूरी में उनको अनुमति देनी पड़ी उनको कि आज 45,000 या 40,000 किसान रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ आज 61वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आज शरद पवार जी, संजय राउत, राहुल जी चांदवाड़ में किसान सम्मेलन को उन्होंने भी संबोधित किया, जहां राहुल जी ने किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की है। सितंबर 2020 में 3 काले कानून लाए गए। प्रधानमंत्री ने ज़बरदस्ती उनको पारित कराया, कानून बनाया। किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगहों में। अंत में नवंबर 2021 में वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री को। वापस लेते समय उन्होंने कुछ वादे किए थे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। किसान संगठन नाराज़ हैं, किसान में उदासी है, मायूसी है कि जो वादे किए गए थे, जो अभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री गारंटी शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। वो चाहते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर तय किया जाए। वो चाहते हैं जैसे कि पूंजीपतियों की 16 लाख करोड़ रुपया आपने कर्जा माफ़ किया है, किसानों का कर्जा भी माफ़ किया जाए। वो चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में किसान की आवाज़ हो, ताकि लासल गांव में, आप नासिक जो यहाँ प्याज सबसे बड़ा प्याज का मंडी है, अचानक मोदी सरकार कहती है निर्यात पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ये नहीं हो। और 5वां चीज़ जो मांग रहे हैं कि फसल बीमा योजना निजी कंपनियों के हित में के लिए नहीं, पर किसानों के हित में होने चाहिए। यही तो 5 न्याय और गारंटी आज राहुल जी ने घोषणा की है, और यही महापंचायत दिल्ली में इसी की बातचीत हो रही है। कैसे लगता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से किसानों की समस्या जो है सुलझेगी? ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हैं, बिल्कुल। और एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये अग्निवीर जो है, हमारे देश में जवान कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर जवान किसान के बेटे होते हैं, और उनका भविष्य नरेंद्र मोदी ने पूरा ख़त्म कर दिया है। ये अग्निवीर, ये हमारे सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, 4 लोगों को भर्ती किया जाएगा, 3 को छोड़ा जाएगा, और एक ही रहेगा वापस आर्मी में। हमारे पूर्व आर्मी के अध्यक्ष ने कहा है कि आर्मी इसके समर्थन में नहीं थी, वायुसेना इसके समर्थन में नहीं थी, नौसेना ने इसका समर्थन नहीं किया, पार्लियामेंट में इस पर बातचीत नहीं हुई, कहीं बातचीत नहीं हुई। रक्षा मंत्री इसी के साथ हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर प्रधानमंत्री ने एक रात तय कर लिया कि अग्निवीर आएगा, अग्निपथ स्कीम कार्य करेंगे। इसका नुकसान कौन भुगत रहा है? इसका नुकसान किसान भुगत रहा है, क्योंकि उनके बेटे नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना में भर्ती होना चाहते थे, वो रास्ता अभी बंद हो गया है। तो ये सिर्फ एक शब्द में कहूँगा, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। आप लोग केंद्र सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ और एक और मिसाल दूंगा, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में पारित किया गया, उसके आधार पर किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना ज़रूरी है ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में दुगना। तो नितिन गडकरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ हवाई बनाऊंगा, वहाँ हाईवे बनाऊंगा, यहाँ एक्सप्रेसवे बनाऊंगा। इसके लिए तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़मीन आपने सही मुआवजा दिया है किसानों को, आदिवासियों को? ये सवाल उठता है। आप केंद्र सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की, चाहे राज्य यहाँ की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, और वो शरद पवार को निशाने पर लेते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में जब वो कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इतने सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 2008 में 72,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, शरद पवार कृषि मंत्री थे। 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ी हुआ, और महाराष्ट्र में 19,000 करोड़ उस 72,000 करोड़ में से। पिछले 10 साल में 1 रुपया कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है किसानों का। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, वो झूठ के जगत गुरु हैं, वो कभी गलती से भी सच नहीं बोल सकते। तो ऐसे बयानों को मैं गंभीरता से लेता ही नहीं हूँ।
आखिरी सवाल, कांग्रेस की जो 5 किसानों को लेकर 5 न्याय गारंटी है, वो उसको संक्षिप्त में बता दें और किस तरह से किसानों की समस्या जो है उससे हल को कानूनी दर्जा, एमएसपी कानून, एमएसपी के लिए नया कानून बनाया जाएगा और उसके साथ साथ खेती की लागत को 1.5 गुना करके उस स्तर पर एमएसपी लागू होगा, स्वामीनाथन फॉर्मूला। दूसरा है ये जो कर्जा माफ़ी, 16 लाख कर्जा माफ़ हुआ है पूंजीपतियों का, ऐसे ही कर्जा माफ़ी किसानों का होगा। उसके लिए एक कर्जा माफ़ी आयोग बिठाया जाएगा जो तय करेगा हर एक स्टेट में कितने किसानों का कर्जा और किन बैंकों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। तीसरा, जो आयात और निर्यात की नीति है उसमें भारी सुधार लाएंगे ताकि किसान की आवाज़ उसमें हो और किसान के हित में हो, ऐसा नहीं कि व्यापारी और बिचौली को फ़ायदा हो। ये तीसरा वादा है। चौथा वादा जो है हमारा किसान न्याय को लेकर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में है। ये प्राइवेट कंपनियों, निजी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान को कैसे फ़ायदेमंद होगा उस पर हम बातचीत करके एक नई नीति, नई फसल बीमा नीति ज़रूर लाएंगे। तो ये 4 न्याय तो हो गए ना। कानूनी गारंटी तो मैंने कहा, और जीएसटी मुक्त, 5वां जीएसटी मुक्त। अच्छा है आपने याद दिलाया, मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ, भूल रहा हूँ। जीएसटी मुक्त, जो किसान चीज़ें खरीदते हैं खेती के लिए, उससे जीएसटी से छूट मिलेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये संजय जयराम रमेश थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र की जो सरकार है वो किसान विरोधी है। कांग्रेस की जो किसानों को लेकर 5 न्याय गारंटी है, उससे वो सरकार आने के बाद उसे लागू किया जाएगा और कहीं ना कहीं इससे जो किसानों की समस्या हल होगी। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 नासिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।